मान और सम्मान के योग्य उपस्थित ठाठवाड़ी ग्राम पंचायत और आसपास के ग्राम से पधारे सभी बुजुर्गों को मैं दो प्रणाम देता हूं। युवा साथियों, आपका अभिनंदन है। मातृशक्ति भी कुछ संख्या में बैठी है, उनका भी वंदन करते हुए सबसे पहले तो मैं स्वागत करना चाहता हूं, अभिनंदन करना चाहता हूं इस गांव के जन्मे हुए माननीय राजेंद्र जी यादव जी का सिर्फ एक नेता के नाते मैं सम्मान नहीं करना चाहता, मैं सम्मान करना चाहता हूं इस ठाठवाड़ी के उस सपूत का जिसने झारखंड में भी जाके, उत्तराखंड में भी जाके इस गांव का नाम रोशन किया, आपके क्षेत्र का नाम रोशन किया और उसके बाद नई जगह कोटपुतली में भी जाके हमारे क्षेत्र और इस ठाठवाड़ी गांव का नाम रोशन किया। इसलिए मैं इस महामानव का और एक अच्छे व्यक्ति का सम्मान और मान करता हूं, राजनीति के रूप से नहीं करता हूं। मैं आग्रह करना चाहता हूं राजेंद्र जी आपसे, मैं निश्चित रूप से आपसे बहुत इंस्पायर्ड हूं। ये कोई आपके गांव में हो और मैं कोई राजनेता हूं और आप एक राजनेता और हमारी पार्टी में आप शामिल हो गए, इसलिए मैं कोई शब्दों का मायाजाल का यूज नहीं कर रहा हूं। निश्चित रूप से जो आदमी तन मन वचन और कर्म से जो काम करता है वो जहां भी जाता है वहां इज्जत ही पाता है और आपने वो करके दिखाया है। धन्य है आपकी माता को जिस कोख में आप पले हो और धन्य है आपके पिता को जिस पुरुष से आप पैदा हुए हो। मैं निश्चित रूप से उनको बहुत बहुत प्रणाम करना चाहता हूं और मैं कंफ्यूज हूं कि आपको मेहमान कहूं कि मेजबान कहूं। अगर कोटपुतली से आप आ रहे हैं और नेता के नाते हैं तो आप मेहमान हैं हमारे, और ठाठवाड़ी और खेतड़ी के बाशिंदे और जन्म स्थान के हो तो आप मेजबान हैं। इसलिए आप मेजबान भी हैं और मेहमान भी, 2 in 1 हो आप। इसलिए आपका पुनः एक बार बहुत बहुत मान और सम्मान करता हूं। मैं मान और सम्मान करना चाहता हूं जिले के बहुत ही होनहार और युवा CMHO का, जिसने जिले में निश्चित रूप से स्वास्थ्य के क्षेत्र में नए आयाम स्थापित किए हैं। और झुंझुनू जिला, इनकी उपस्थिति में नहीं कह रहा हूं, मैं कोई शब्दों की दोबारा कहता हूं, शब्दों की गरिमा में बोलता हूं, मैं दोबारा कहता हूं, इनकी कार्यशैली से हमारा झुंझुनू जिला स्वास्थ्य के क्षेत्र में पूरे राजस्थान में 1 नंबर पे है, निश्चित रूप से 1 नंबर पे है। और ये रिकॉर्डेड बात है, मेरे कहने से 1 नंबर पे नहीं आएगा। ऐसे हमारे CMHO का ठाठवाड़ी की धरती पर खेतड़ी इस विधानसभा क्षेत्र में मान और सम्मान करना चाहता हूं। आपके BCMO जिनके बारे में राजेंद्र जी कह रहे थे, इनकी ट्यूनिंग बहुत अच्छी है। जब ये BCMO यहाँ छोटेलाल के खेतड़ी में, उसके बाद में हरीश जी को बनाया और इतनी शानदार ट्यूनिंग है जैसे परिवार के मेंबर की होती है, इतनी शानदार दोनों की ट्यूनिंग है। उसके हिसाब से स्वास्थ्य में हमारे खेतड़ी में भी जो आयाम कायम हुए, हरीश जी का भी मैं इस स्वास्थ्य के क्षेत्र में और इस हॉस्पिटल में मान और सम्मान करना चाहता हूं और पुनः एक बार आपका मान सम्मान करना चाहता हूं। राजेंद्र जी के साथ पधारे हुए यादव साहब, यादव महासभा के पदाधिकारी, उनका मान सम्मान है। राजेंद्र जी हमारे सरपंच रहे हैं, उनका सम्मान है। सरपंच किशोरी लाल जी, आपका भी मान और सम्मान है। बनवारी लाल जी यादव हमारे मंडल अध्यक्ष हैं आपके, उसका भी सम्मान है। प्रभु जी है मंडल अध्यक्ष, उनका भी मान सम्मान है। और जो डॉक्टर साहब और बैठे हैं उनका भी मान और सम्मान। और सबसे अंत में नाम लेने से कोई महत्व कम नहीं हो जाता है। मैं वास्तव में हृदय की गहराइयों से यहाँ की जो डॉक्टर है ज्योति जी शर्मा का निश्चित रूप से खेतड़ी का जनसेवक होने के नाते मान और सम्मान करना चाहता हूँ। वास्तव में आत्मा प्रसन्न कर दिया आज आपने, मन गदगद हुआ जब हॉस्पिटल के अंदर कदम रखा। सरकारी हॉस्पिटल की जो इमेज हमारे दिमाग में थी आपने पलट के रख दी। पुनः आपको और आपके पूरे स्टाफ को मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामना, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। निश्चित रूप से आप अनुकरणीय उदाहरण लेके चल रहे हो, अनुसरण करते हो और लोगों को और को भी अनुसरण करना चाहिए। और शिक्षा का क्षेत्र, आपके स्वास्थ्य का क्षेत्र ऐसा क्षेत्र है, ईश्वर ना करे कोई बीमार पड़े, ईश्वर ना करे आपकी OPD 500 हो 200 हो, क्योंकि बीमार होने का वरदान कोई नहीं देना चाहता। लेकिन फिर भी दुर्भाग्यवश शरीर की पीड़ावश कोई अगर बीमार हो जाए और उसको अच्छी जगह उचित ढंग से इलाज मिल जाए, ये सबसे बड़ी बात है। आपकी OPD 100 है 150 है, लेकिन वो इसलिए है कि यहाँ के स्टाफ आपकी तन मन से और पूरी मनोयोग से आपकी सेवा करता है। इसलिए आप लोग इस हॉस्पिटल से भी प्यार करते हो और इन डॉक्टरों को भी आदर और मान और सम्मान करते हो। आप अगर हॉस्पिटल को, शिक्षा के क्षेत्र को और स्वास्थ्य के क्षेत्र को जिस गांव में राजनीति का अखाड़ा बना दिया जाता है, उस गांव का स्वास्थ्य पकड़ने में कोई समय नहीं लगता और उस गांव की पीढ़ी बिगड़ने में कोई समय नहीं लगता है। क्योंकि जो पीढ़ी हमारी तैयार होती है शिक्षा के मंदिर में तैयार होती है, लेकिन कई गांव में ऐसे ऐसे महान नेता होते हैं
जो सिर्फ इन क्षेत्रों में राजनीति करते हैं। मैं ठाठवाड़ी ग्राम के नहीं, पूरे खेतड़ी उपखंड के हर गांव से, हर पंचायत के लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूं, शिक्षा के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो गांव राजनीति करता है, निश्चित रूप से वो पाप का भागी होता है और वो व्यक्ति नरक का भागी होता है, क्योंकि यहाँ से युवा पीढ़ी का निर्माण होता है और एक बुजुर्ग को, एक गरीब को, एक बीमार को स्वास्थ्य के क्षेत्र में सेवा का लाभ मिलता है। इसलिए राजनीति करना बंद करो। हमसे जो मन पड़े निश्चित रूप से आपको मांगना चाहिए। बड़े प्रबुद्ध बुद्धिजीवी लोग यहाँ पर बैठे, मुझसे भी ज्यादा ज्ञानी लोग यहाँ पे बैठे, फिर भी मैं कहना चाहता हूँ, आप लोगों से निवेदन करना चाहता हूं कि ये क्षेत्र आपका है, इस क्षेत्र की खुशी आपकी है। और मैं कहता हूं ये रोड, ये शिक्षा, ये स्वास्थ्य, ये तो खुशियों में सहायक है। असली खुशी तो आपसी प्रेम भाव में है। सब समाज में, सब बिरादरियों में, बुजुर्ग में, आपके युवा में अगर प्रेम है, गांव में प्रेम है, तो निश्चित रूप से ये जो विकास के सहायक है, रोड, हॉस्पिटल, शिक्षा, ये आपके काम आएंगे। अगर गांव में विद्रोह है, गांव में कलह है, आपसी गांव में जिसमें लड़ाई झगड़ा होता है, उसमें ये विकास किसी काम का नहीं होता है, क्योंकि उनको विकास देखने का समय ही नहीं होता है। इसलिए मैं प्राथमिकता देता हूं, हर मन से प्रेम और भाईचारे को जिंदा रखो। आपसे प्रेम करो, आदमी से आदमी प्रेम करो, पड़ोसी से पड़ोसी जब प्रेम करेगा तो गांव स्वर्ग बनता है। कई गांव को ऐसे झगड़े की जड़ में फंसा के रखा है कई लोगों ने, उसमें वहां पे न तो कोई विकास करने का मन करता है, न कोई और काम करने का मन करता है, न जाने का मन करता है। इसलिए मेरी प्राथमिकता है प्रेम और भाईचारे को गांव में प्रथम स्थान पर रखना चाहिए। ये ईश्वर की देन है, ये किसी के भाषणों से नहीं होने वाला चाहिए, आदमी की आत्मा से निकलती ये चीजें। इसलिए ठाठवाड़ी गांव के आसपास के लोगों से निवेदन करना चाहता हूँ, समाज में भाईचारा जिंदा रहेगा तो समाज जिंदा रहेगा, ऐसा मैं निवेदन करना चाहता हूँ। रही बात दूसरे विकास की, आज मैं आप लोगों की उपस्थिति में और राजेंद्र जी भाई साहब की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, हॉस्पिटल में आपने ज्योति जी कह रहे थे जब मैं इनका सम्मान कर रहा था, तो बोले इस सम्मान से काम नहीं चलेगा, तो मैंने निश्चित रूप से वो सीएम साहब ने दोहराई है और दोहरा रहा हूँ। और आपको पता है धर्मपाल की कथनी और करनी में कोई फर्क नहीं है, जितना कहता हूँ उतना ही करता हूँ और जितना कर पाता हूँ उतना ही कहता हूँ, लंबी लंबी नहीं फेंकता हूँ। आपको निश्चित रूप से इसमें आपके हॉस्पिटल में मैं कहना चाहता हूँ, 10 सेट की आपने मांग की है, वो जितने में भी पड़े आप लोग उसका एस्टिमेट बना लो, मैं निश्चित रूप से आपको दे दूंगा। और दो चार बातें, इन चीजों को कोई सुनता नहीं है। मैं समझता हूँ कोई भाषण सुनने के लिए, और ये जमाना नहीं है कि आज कोई भाषण सुनता होगा, लेकिन यथार्थ रूप से मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे 1.5 साल के कार्यकाल में मैंने कितना काम करवाया है, उसमें 1 रुपए कम भी नहीं है, 1 रुपए ज्यादा भी नहीं है, 1 रुपया कम भी नहीं मिलेगा। कहीं भी आप जांच कर लेना, किसी भी डिपार्टमेंट में जांच कर लेना, आपके मोबाइल पे देख लेना, जो भी काम हुए हैं निश्चित रूप से वही मैं हर गांव में बताता हूँ। मैं नहीं कहता यहाँ पे चील गाड़ी चला दूंगा, आपका हेलीकॉप्टर उतार दूंगा, रेलगाड़ी की लाइन ला दूंगा, ये मेरे बस में नहीं है। मेरे काम जितना बस में उतना ही मैं बोलता हूँ और जितना कर पाता हूँ उतना ही कहता हूँ। निवेदन करना चाहता हूँ, अभी गुरुजी ने कहा कि म्यारा से जो सड़क आती है, आपके संज्ञान के लिए मैं आपको बता दूं, इसका मैं 3 महीने पहले बजट में ये पास करवा चुका हूँ। 18 करोड़ 70 लाख की आपकी रोड शिमला रवा होती हुई हरियाणा सीमा में जाएगी, जिसका टेंडर हो चुका है, काम चलने वाला है। वो बारिश की वजह से देरी हो सकती है, ठेकेदार बारिश में अक्सर कम काम करते हैं, ये राजेंद्र जी को पता है, आप सब बुद्धिजीवी लोग आपको भी पता है। उन 19 करोड़ का ये रोड मैं आपका पास करवा चुका हूँ। उसके बाद में मैं छोटी छोटी बातें और कहना चाहता हूँ आपके पंचायत के अलावा मैं कहीं नहीं जाऊंगा, पंचायत की बात करता हूँ। मैं घोषणा करता हूँ, आपको कह रहा हूँ, मैं घोषणा करता हूँ, आपकी ग्राम पंचायत ग्राम दौलता में एक खरी फेज ट्यूबवेल जिसकी लागत 16 लाख रुपए, उसमें 1 किलोमीटर की पाइपलाइन भी है। मैं तुरंत उसका काम सैंक्शन करा के आपके दौलता पंचायत में, आपकी ठाठवाड़ी पंचायत में, दौलता ग्राम में करवा रहे हैं। दूसरा ग्राम दोषी में, जिसमें 1 किलोमीटर की लाइन भी पास है, उस ग्राम दोषी में भी खरी फेज की ट्यूबवेल मैं पास कराने की घोषणा करता हूँ, पास करवा चुका हूँ और 16 लाख की लागत उसमें है, उसमें भी 1 किलोमीटर की लाइन है। आपको निवेदन करना चाहता हूँ। और एक बात और कहना चाहता हूँ, थोड़ा मत मानना, हो सकता है पक्ष विपक्ष यहाँ पर दोनों बैठे हों और कोई अतिशयोक्ति नहीं है, राजनीति किसी के बाप की परंपरा नहीं है, किसी की जागीर नहीं है। लोग आते हैं चले जाते हैं और लोग बनते हैं, राजा बनते हैं, रैंक बनते हैं, तक चलते हैं, तक गुजर जाते हैं, लेकिन झूठ बोल के जाने वाले हमेशा पाप के भागी होते हैं। मैं एक बात कह देता हूँ, सबसे कम लोग, राजेंद्र जी भाई साहब मेरी बात सुनना गौर से, सबसे कम लोग अगर मेरे पास कोई काम के लिए जाते हैं तो वो ग्राम पंचायत है ठाठवाड़ी। मुझे इनकी ईमान, इनके दिल पे हाथ रख के पूछो कितने लोग मेरे पास काम करते हैं। और भाई किसी का नाम लेने से कोई ऐतराज नहीं मत मानना,
मेरे पास एक भाई गया बोला हमें एक थोड़े से पैसे चाहिए कोटे से। मैंने कहा कि क्या चाहिए आपको? बोले एक मेन रास्ते से हमें इंटरलॉक बनानी है। भाई उसका नाम है सूरज ठाठवाड़ी, आपका भाई है बेटा। सूरज मेरे पास गया, मैंने कहा धन्य है ठाठवाड़ी का एक बंदा तो काम मांग रहा है। मैंने कहा कितने रुपए चाहिए? मैंने तुरंत 7 लाख रुपए पास करके भाई तो वही इनको लेटर दे दिया। वो काम आपका चलने वाला है। जो 7 लाख की राशि जो इंटरलॉक की है, तो ठाठवाड़ी मेन रास्ते से नारायण के घर से पानी की टंकी तक इंटरलॉक सड़क निर्माण कार्य तो 7 लाख रुपए की राशि मैंने स्वीकृत कर दी है। भाई आओगी नहीं, जो फिरेगा वो चलेगा। साफ बात से बुरा मान देना, जो फिरेगा वो चलेगा। जो लोग छाती पे 2-2, 3-3 बार दिन में, हफ्ते में जाते रहते हैं तो काम करवाने का तरीका होता है। लेकिन हम लोग ये कहते थे आए हुए का तो आप कह देते होगी ये नहीं हुआ वो नहीं हुआ। अक्सर जब बैठने आते हैं कोई खुशी कमी में हम लोग आते हैं, घर शादी में आते हैं, जब लोग कहते हैं लेकिन थोड़ा बहुत चलना भी, थोड़ा मूवमेंट करना भी सीख लो। उसके लिए हमें घर से कोई ना कोई आदमी को जाना पड़ेगा, गांव के कोई मुख्य आदमी को जाना पड़ेगा। काम की कोई कमी नहीं, आज नहीं तो कल नहीं तो परसों निश्चित रूप से होगा। लेकिन कुछ पंचायतें हमारे क्षेत्र की हैं जो बहुत ज्यादा आती हैं, तो बहुत काम ले लेती हैं, और हम लोग कम जाते हैं इसलिए कम काम। मैं कहता हूँ, फिर अंत में कहता हूँ, बुरा मत मान जाना, आपकी भी कमी है और हम लोग भी उस बात को एडमिट करते हैं कि आप लोगों को जो काम बताओगे उसमें 100 काम बताओगे तो 50 करेंगे, 20 करेंगे, 30 करेंगे, कुछ तो होगा। और आपसे आग्रह करता हूं, मैं 2 ही मिनट में अपनी बात समाप्त करने की कोशिश करूंगा। आपके ग्राम मुकुंदपुरा में सतबीर के घर से माता मंदिर तक इंटरलॉक का निर्माण भी कराया है, पूर्ण हो चुका है, जिसकी 5 लाख की कीमत है, वो भी पूर्ण हो चुका है। जड़ोता में भी बाबा बालकनाथ मंदिर से पंप हाउस तक सीवरेज लाइन पाइपलाइन कार्य करीब 2 लाख से पूर्ण हुआ है। जड़ोता नदी से पुराने बंद पड़े ट्यूबवेल में 1,20,000 की लागत से चालू करवाया है। ठाठवाड़ी नदी में बंद पड़े पुराने ट्यूबवेल को 1,20,000 की लागत से चालू करवाया है। राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय डोसी 12 लाख की लागत से नया कक्षा कक्ष निर्माण करवाया है। 7 लाख की मैंने बता दिया है। और एक 30 लाख रुपए की लागत से जल जीवन मिशन के तहत आपके ग्राम दड़ोपा में पाइपलाइन भी पास हुई है, जिसकी कीमत है 30 लाख रुपए। और इसमें 1 रुपया कम नहीं, आपकी पंचायत में मेरे 18 महीने के कार्यकाल में आपके ग्राम पंचायत में 1 करोड़ 5 लाख रुपए के कार्य स्वीकृत कर दिए हैं। वो जो धरातल पे तुरंत काम चलेगा और उनका काम आप लोगों को लाभ मिलेगा, ये निश्चित रूप से कहना चाहता हूँ। और दूसरी बात समाप्त करते हुए उन्हें कहना चाहता हूँ, राजेंद्र जी आपकी उपस्थिति में कहना चाहता हूँ और गांव के पूरे गणमान्य पंच पटेलों की उपस्थिति में कहना चाहता हूँ, 18 महीने के मेरे कार्यकाल में खेतड़ी के अंदर मैंने 225 करोड़ की रोड पास करवाई है। 2.25 अरब की एक मुश्त रोड मैंने पास करवाई है। जो मेन रोड खेतड़ी की एक भी नहीं बचेगी अगले 6 महीने के अंदर। पूरे धरातल पे दावे के साथ कह सकता हूँ, गांव की ढाणी की छोटी इंटर या आपकी मिसिंग लिंक, ये चीजों की मैं बहुत ज्यादा वो नहीं कहता कि सब जगह जुड़ गई हैं। आजादी का 78 साल बाद ही नहीं जुड़ी है, तो मेरे 5 साल के कार्यकाल में जितना हो सकेगा मैं जोड़ने की कोशिश करूंगा। लेकिन पूरा जिला एक तरफ, आपका खेतड़ी एक तरफ, 225 करोड़ की रोडों की काम आपके खेतड़ी में चल रहे हैं। 84 करोड़ का हमने स्वास्थ्य के क्षेत्र में काम किया है और आपके शिक्षा के क्षेत्र में भी हमने कई करोड़ों के काम, कक्षा मरम्मत का कोई अलग से कोई जो छोटा मोटा काम वो करवाया है। 3 ही क्षेत्र हैं जो विकास की प्रगति को दर्शाते हैं, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोड और आपका पानी। एक बात और हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ, पानी की कंप्लीट कमी अगर कोई पूरी कर सकता है तो उसका नाम है इंद्र भगवान। इंद्र भगवान ही पूरी कर सकता है। पानी पे कोई नेता कंप्लीटली कंट्रोल नहीं कर सकता। हमारी 50 वैध कनेक्शन, 150 अवैध कनेक्शन, कई पाइपलाइन तोड़ दी जाती है, पूरे दिन लगे रहते हैं, लेकिन पानी पे जब तक ईश्वर मेहरबान नहीं होगा कंप्लीट कोई नेता कमांड नहीं कर पाएगा। आपके 60-70% क्षेत्र में पानी की पूर्ति हो रही है, 30% में प्रयास करते रहते हैं, इधर सुधारते हैं उधर बिगड़ जाता है, उधर सुधारते हैं किधर बिगड़ जाता है, क्योंकि ये चीजें सार्वजनिक है। पानी सबको चाहिए, बीच में जहाँ से लाइन जा रही है वहां से लोग अवैध कनेक्शन आगे टेल एंड पे चाहे पहुंचे ना पहुंचे, लेकिन मेरे घर में पहुंचना चाहिए। कई लोग बाड़ी कर रहे हैं, कई लोग फुहारे चला रहे हैं, लेकिन कहीं को पीने के लिए भी नहीं मिल रहा। ये व्यवस्थाएं हमारे देश में ऐसे ही चली तो निश्चित रूप से सरकार का पैसा भी काम नहीं आएगा। हालांकि मैं क्या सुधार सकता हूं ऐसा कोई विषय नहीं है, लेकिन प्रयास करता रहता हूं। अवैध कनेक्शन कटाने की भी हमने कोशिश की, लेकिन अवैध कनेक्शन कटाने वाले तो 10 आते हैं और वापस जुड़ने वाले 100 आ जाते हैं। हमारी भी
दुविधा की स्थिति हो जाती है। इसलिए पानी पर भी हम लोग, अगर ईश्वर ने चाह, राज ने चाहा, तो यमुना जल का जो समझौता हुआ है हमारी शेखावाटी के 3 दिनों के लिए, झुंझुनू, सीकर और चूरू के लिए, जिस दिन ईश्वर की कृपा होगी और हमारे समय उचित होगा, तो निश्चित रूप से यमुना का पानी अगर हमारे क्षेत्र में आ जाएगा तो हम कुछ हालात हमारी सुधरेंगे। ऐसा भगवान से प्रार्थना करें कि ये प्रोजेक्ट भी पूरा हो। जैसा राजेंद्र जी जिक्र कर रहे थे, ERCP का जो 13 दिनों के अंदर है, कई हजारों करोड़ की वो प्रोजेक्ट है, वो पूरा हो और हमारे यमुना जल का सपना पूरा हो। इस आशा विश्वास के साथ मैंने 2 बार मुख्यमंत्री को बुलाया, दोनों बार में ये चीज़ कही कि हमें कुछ नहीं चाहिए, पहले तो हमें यमुना का पानी चाहिए। प्रयास कर रहे, कितना सफल होगा ये भविष्य के गर्भ में है। मैं इस दावे के वादे के उसमें जाना नहीं चाहता हूँ। हालांकि मैं विश्वास दिला सकता हूँ आपको कि आप लोगों ने जो विश्वास से चुना है उसकी पूर्ति के लिए और उस विश्वास पे खरा उतरने की मैं कोशिश दिन रात करूंगा, इतना आपको विश्वास दिला सकता हूँ। आपके यहाँ नई परंपरा खेती हमने डाली है। पहले आपको नेता से मिलने के लिए बहुत दूर जाना पड़ता था, आज हम लोग आपके बीच में रहते हैं तो डेली जन सुनवाई करते हैं, लोगों के फोन करते हैं, कितने काम होते हैं कितने नहीं होते, ये उस काम की क्वालिटी पे निर्भर करता है। इसलिए आग्रह करता हूँ, आपसे कभी भी दूर नहीं रहेंगे, आपके लिए प्रयास करते रहेंगे। उन्हें इस शानदार और जानदार कार्यक्रम के लिए पूरे ठाठवाड़ी पंचायत को और आसपास के जो भी ग्राम से पधारे हैं, जो ग्रामीण पधारे हैं, उनको मैं धन्यवाद और साधुवाद देना चाहता हूं। उन्हें एक बार इस हॉस्पिटल के स्टाफ का बहुत बहुत धन्यवाद करते हुए और इनको बधाई देता हूं कि आप इसी तरीके से पीड़ित मानवता की सेवा करते रहें, और जो मानवता की सेवा करता है ईश्वर निश्चित रूप से उसका भी कल्याण करता है। और इससे बड़ा आदमी की सेवा करने का कोई क्षेत्र नहीं हो सकता, स्वास्थ्य से बड़ा कोई क्षेत्र नहीं है। इसलिए आप इस क्षेत्र में ईमानदारी से काम कर रहे हो। ज्योति जी, आपको और आपके पूरे स्टाफ को मैं खेतड़े का जनसेवक होने के नाते बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। पुनः एक बार मान और सम्मान के लिए बहुत बहुत बधाई। सबको राम राम। इसी कथन के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।